जी नमस्कार सिंह साहब। आप जौनपुर लोकसभा 73 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी खुद की पार्टी से खुद के आप प्रत्याशी हैं। तो एक तरफ बाहुबलियों धनपतियों की कतार खड़ी हुई है और दूसरी तरफ आप जौनपुर में समाज सेवा बहुत दिनों से किए हैं। एक समाज सेवी के रूप में आप जनता की सेवा करने के लिए खड़े हैं। तो चुनाव की रणनीति क्या होगी सिंह साहब? आपसे धनपशु बाहुबली सब लड़ेंगे कि धनपशुओं बाहुबलियों से आप लड़ रहे हैं? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि मुझसे लोग लड़ रहे हैं, मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ। लोग मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि लड़ नहीं पा रहे हैं। अभी पहला कैंडिडेट हमारा भारतीय जनता पार्टी का जौनपुर सर्किट में आया। बीजेपी ने उसको, जो घोटालेबाज थे भाई, वो उनको यहाँ पे उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस में रह के घोटाला किए, वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए बीजेपी में। कौन? कृपाशंकर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जी। तो उनको उतारा। घोटालेबाज हैं, हवा में आए हैं, हवा में चले जाएंगे। तो फिर मैंने देखा कि फिर उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा को सपा और कांग्रेस की गठबंधन ने उतार दिया। वो भी बसपा की सरकार में रह के घोटालेबाज किए हैं, बहुत सारा घोटाला किए। जी, इनका भी नाम आया था। इनका भी नाम हुआ बाबू सिंह कुशवाहा का। तो उसके बाद तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। अब श्रृंखला रेड्डी सिंह हैं, अभी उम्मीदवार बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। बसपा ने उनको उतारा है। सुनने में आ रहा है उनको अभी फॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रेशर में है। भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के ऊपर प्रेशर डाल रही है, क्योंकि मायावती जी तो पैसे के लेन देन में एक्सपर्ट हैं, पैसा लेके टिकट देती हैं। तो उनका भी मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा वर्चस्व है। अब हम किसको बताएं कि हमसे कौन लड़ रहा है? तो लड़ ही नहीं पा रहे हैं कोई। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ में कि जब कृपाशंकर सिंह होम मिनिस्टर थे तो जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब बाबू सिंह कुशवाहा सरकार में थे तब जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो आज अनोखी ऐसी क्या बात हो गई कि कुछ करना चाहते हैं? जो आदमी जिसको जब कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी पे बैठते हुए फिर नहीं कर पाता है कुछ भी, तो दोबारा कुर्सी क्यों मांगता है? एक्चुअली उसको मांगना ही नहीं चाहिए, उसको शर्म से डूब जाना चाहिए। सभी कभी न कभी मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, ये सभी कभी न कभी कुछ न कुछ रहे हैं। धनंजय सिंह भी बसपा सरकार में सांसद रहे हैं। मायावती ने उनको भी उनके प्रति वही किया था जैसा करती हैं कि उनको अंदर डालने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी भी उनके पीछे वही करती है। तो ये सांसद रह चुके हैं, कृपाशंकर सिंह होम मिनिस्टर रह चुके हैं और बाबू सिंह कुशवाहा मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये लोग तो रह चुके हैं, तो जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो आदमी करना चाहे वो आगे आना चाहिए। अगर ज्ञान प्रकाश सिंह आते तो फिर समझ में कुछ आता कि भाई चलो, ज्ञान प्रकाश सिंह समाज सेवी है, तो उनको चांस नहीं मिला, समाज सेवा करने का चांस मिला। उन्होंने बिना कुछ मिनिस्टर बने ही उन्होंने ये किया है, काम किया है। मैंने बिना कुछ, कभी न प्रधान बना मैं, न कभी विधायक, न सांसद, न कभी मिनिस्टर, लेकिन मैंने अपने गांव में सुविधा देने का काम किया, अपने गांव के विद्यालय में रूम बनवाने का काम किया, अपने गांव के विद्यालय में पुल बनवाने का काम किया। हमने दमोदरा गांव में रूम ये देने का, कमरा देने का काम किया। हमने अपने गांव में बेंच देने का काम किया। हमने पत्रकार बंधु को, जिनके यहाँ ये अचानक एक्सीडेंट होता है किसी को, तो उनको सहयोग करने का काम किया। हमने कोरोना पीरियड में सहयोग करने का काम किया। हमने डीएम और कप्तान के साथ जब किट देने की बात की और वो जनता तक नहीं पहुंच पाई, तो हमने जनता तक जाके पूरे कोरोना पीरियड में 1 साल में हमने जनता तक किट पहुंचाने का काम किया है। तो हमने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है। कृपाशंकर सिंह से एक चीज़ नाम बता दें कि हमने जौनपुर वालों के लिए क्या किया। होम मिनिस्टर से तो पूरे उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया है। तो इनकी छवि बहुत खराब है। जितने भी कैंडिडेट मैदान में आए हैं सब हवा ही हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाज विकास क्रांति पार्टी एक उभर के आई है। नवंबर में अभी उसका रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। 40 से 42 कैंडिडेट हमारे फॉर्म भर चुके हैं। हमारे 50-60 और फॉर्म भरने जा रहे हैं। हम 100 से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, कर्नाटक में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में भी लड़ रहे हैं, हम हर जगह लड़ रहे हैं।
और हम लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने का प्रयास करेंगे। इस बार ना एनडीए की सरकार बनेगी और ना इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि समाज विकास क्रांति के अलावा, पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। किसान का बेटा होके गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। लोग पसंद कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों की सहानुभूति है हमारे साथ लोगों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि सब पे कुछ न कुछ ये करना, मतलब तांडव जिसको कहते हैं, करती है। जैसे मैं अभी जिस दिन मेरा स्वागत हो रहा था तो 10 मिनट लेट हुआ तो आचार संहिता का उल्लंघन किया। 2 पुलिस खड़ी थी, जैसे 1 मिनट लेट होता 3 गाड़ी पुलिस आ जाती है, 15-16 पुलिस आ जाती है, हमको अरेस्ट लेके जेल में डालने का काम करते हैं, हम जमानत लेके बाहर आते हैं। ये अत्याचार का काम करते हैं। और माननीय कृपा शंकर सिंह को मैं कहूँगा कि वो प्राइमरी स्कूल में जाके वोट मांगने की बात करते हैं और जो सरकारी कर्मचारी उनसे वोट मांगते हैं और 10-10 गाड़ियों से बिना परमिशन के जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने डीएम से भी इसकी चीज़ की शिकायत की तो बोले कि नहीं संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक संज्ञान में नहीं लिए। ऐसे लोगों को तो जेल में डालने का काम करना चाहिए कानून को। तो मैं कह रहा हूँ इसी सब कारणों से सारी जनता, 73 लोकसभा जौनपुर की सारी जनता गन्ना किसान के सामने बटन दबा के अशोक सिंह क्यों नहीं जौनपुर को विजयी बनाना चाहती है, गन्ना किसान को विजयी बनाना चाहती है। और देश में विकास होगा, जौनपुर का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। आपने देखा होगा कि किसान की कितनी अवहेलना होती है इनकी सरकार में। हम कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी मैं सांसद बनूंगा। मैं अगर सरकार आए ना, अगर मैं सांसद बनता हूँ तो जौनपुर वालों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। हम जो किसान हैं उनको 60 साल के लिए उनको पेंशन देने का काम करूंगा, ओवर ब्रिज बनवाने का काम करूंगा। जहां अभी शाहगंज में कल जा रहा था मैं मीटिंग में, तो मैंने देखा कि इतनी तकलीफें हैं फाटक बंद होने के बाद, इतने ट्रैफिक जाम होते हैं। इन सब का मैं यानी ओवर ब्रिज बनवाने का काम करूंगा, खेल का मैदान बनवाने का काम करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जौनपुर में अभी असुविधा है, उसको सुविधा में कन्वर्ट करने का काम करूंगा। हॉस्पिटलाइज जो हॉस्पिटल हैं उसमें मैं उसको अच्छा बनाने का काम करूंगा। तो ये चीज़ें हैं जिससे जनता मुझे चाह रही है। जनता पूरे देश में समाज विकास क्रांति पार्टी की लहर है। जनता पूरे देश में समाज विकास क्रांति पार्टी को सहयोग करने का काम कर रही है, सरकार बनने का काम कर रही है। देखा जाता है 10 साल पहले से आप जौनपुर के लिए समाज सेवा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कहीं आप स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कमरे बनवाना या कहीं पत्रकार की सेवा सहयोग करना या कहीं जनता के लिए खड़े रहते हैं और बहुत पहले से आपको देखा जाता है। और बाकी प्रत्याशी इस समय इलेक्शन चल रहा है लेकिन क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि हमको पार्टी के बड़े नेता के नाम पर वोट मिल जाएगा, कुछ लोग कुछ चाह रहे हैं। लेकिन जौनपुर से आपका रिश्ता निरंतर देखा जा रहा है। जौनपुर के लिए क्यों लगातार लगे हुए हैं आप, ये जानना चाहते हैं हम। जौनपुर भाई हमारा गृह जनपद है। हम यही बीएलबी इंटर कॉलेज बढ़ियाओं में हम पढ़े हुए हैं, जौनपुर टीडी कॉलेज में हम पढ़े हुए हैं, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वजों के ज़माने से जौनपुर में हमारे पूर्वज रहते थे। हम यहीं के रहने वाले, हम किसान, मैंने कहा ना मैं किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह इसलिए लेके आया हूँ। जनता मुझे इसलिए स्वीकार कर रही है। जो इंसान 2 वक्त की रोटी अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, वो कभी गांव को निमंत्रण नहीं दे सकता, वो कभी जिले का काम नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे मेरा जन्मभूमि है जौनपुर। हम पहले यहाँ करेंगे, जब जौनपुर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये लोग तो इनको चांस मिल चुका है। ये रहे सांसद, विधायक, मिनिस्टर, जितने लोग कनकनी खड़े हैं, चाहे वो बसपा के हो, चाहे सपा गठबंधन के हो, चाहे ये बीजेपी गठबंधन के हो। मैं कृपा बाबू से ये बोलना चाहता हूँ, अभी मैं इनको कृपा बाबू बोलूँ कि कृपा भैया बोलूँ, क्या बोलूँ इनको? ये जब होम मिनिस्टर रहे तो क्यों काम नहीं किए? बाबू सिंह कुशवाहा को मैं कैसे बोलूँ उनको? ये लोग जब मिनिस्ट्री में थे तो जौनपुर के लिए कुछ नहीं। जौनपुर की इस तरह से स्थिति है, आप गाँव तक पहुँचने के लिए आपको तकलीफें हो रही हैं। आपको रेलवे ट्रैक पे फटका बंद हो जाता है तो फिर आपको आने जाने में असुविधा होती है। आप किस चीज़ का दावा कर रहे हैं? सरकार में रहते हुए आपने कुछ नहीं किया और अब आप कह रहे हो जनता के सामने कि हमें एक बार और चुनो। क्यों भाई? एक बार आपने गलती किया, एक बार आपने सत्यानाश किया है, वापस सत्यानाश करने का विचार है आपको? 5 साल तक तो आपने सत्यानाश किया है।
इस जौनपुर जिले का। अब आप और क्या करना चाहते हैं? जौनपुर का विकास होने के लिए किसी को आगे आने दो, जो आदमी दिल से समाज सेवा कर रहा है उसको चांस दिया जाए, और वो ज़रूर जिसकी पीड़ा है जौनपुर के लिए वो ज़रूर विकास करेगा। और जो आदमी कुर्सी पे रहते हुए नहीं कर पाया कुछ, तो अभी कुर्सी पे उतरा हुआ है, वापस कुर्सी मांग रहा है, ये तो उसके लिए बड़ा निंदनीय बात है। देखा जा रहा है सिंह साहब, मतदाता आपकी चर्चा कर रहे हैं और क्षेत्र में चर्चा चल रही है आपकी कि आप बराबर निरंतर लगे हुए हैं और दिन भर आप लगे हुए हैं, बाकी प्रत्याशी तो क्षेत्र में देखे ही नहीं जा रहे हैं। अब भाई वो हैं लायक ही नहीं, उसको जनता उनको नकार रही है। जनता बाबू सिंह कुशवाहा का पुतला जलाई, कृपा शंकर सिंह को वापस जाओ करके नारा लिखते हैं, होम मिनिस्टर आप पीछे जाओ, तो अपने आप को गृह राज्य मंत्री कहते हैं। आज पूर्व गृह राज्य मंत्री लगाते, क्या साबित करना चाहते हो पूर्व गृह राज्य मंत्री करके? यहाँ जौनपुर की जनता से गृह राज्य मंत्री से क्या लेना देना? जौनपुर में आपने किया क्या है वो तो बताइए। आप लगा रहे हो, अपना टैग लगा रहे हो, मैं गृह राज्य मंत्री था, तो मतलब क्या हो गया? उसका मतलब क्या होता है भाई? आप काम करके तो बताओ, आपने काम क्या किया। आप ये बताओ कि जब सरकार थी तो काम का क्या किया आपने, काम तो बताओ। ना तो यहाँ कुछ किए, ना तो मुंबई में ही कुछ किए उत्तर भारतीयों के लिए। बिल्कुल, जब कुछ किए ही नहीं है तो आप किस बात पे कह रहे हो कि भाई हम गृह राज्य मंत्री थे? पूर्व मंत्री लिखते हैं ये बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री का क्या मतलब है? पूर्व मंत्री का मतलब क्या हो गया? हाँ। आप जनता के बीच में बाबू सिंह कुशवाहा बन के आ जाओ। आप जैसे पूर्व मंत्री कहते हो, जनता आपको आपके पुतले जला रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको तो ये सीट अभी से छोड़ देना चाहिए, आपको तो फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। आप लोग जितने मिनिस्टर बने हो, जौनपुर के लिए इतनी शर्मनाक आपके लिए बात है कि जौनपुर को कभी भी उस तरह से नहीं बना पाए। आप ऊपर वालों को जो प्रोटोकॉल में पता नहीं, दूसरी बार आपको इस बार आए हो और जो स्थिति रहेगी दूसरी बार आप पार्टी में रहोगे कि निकाल के फेंक दिए जाओगे, जो लोग हो पता नहीं। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना की है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अभी भी हूँ, कल भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा, कभी जौनपुर से भाग नहीं सकता। आप तो भगोड़े हो, आज आए हो कल चले जाओगे, हवा से आए हवा चले जाओगे। क्या कृपा शंकर का मंत्री पद का कार्यकाल कोरे कागज जैसा रहा क्या? उससे भी बदतर रहा। आदमी कहता है ना, कम से कम उसकी भी तो कोई वैल्यू होती है कोरे कागज की। इनकी तो वो भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आदमी जब पाता है और लोगों को प्रताड़ना देता है अपनी सरकार में, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। कांग्रेस की सरकार थे, आपने काम करके दिखाया होता, जनता स्वीकार करती। आपके गांव में मैं गया हूं, आपके गांव में लोग पसंद खुद नहीं करते आपको। गांव में आप आते हो, गांव में अपने गांव में अपने घर पे नहीं रहते हो, जौनपुर शहर में आके रुकते हो, वहाँ पे रहते हो, क्या मतलब है? आप अपने गाँव के लिए नहीं कर पाए, मिनिस्टर रहे, आपको तो कम से कम अपना गांव तो चमका देना चाहिए था। आपके गांव वाले तो खुश रहते, आपके गांव में खुश रहे। हम भी जाते तो देखते भाई, अरे कृपा भाई का ये है, कृपा शंकर सिंह का है, होम मिनिस्टर का ये गांव है भाई, ये गांव ने विकास किया है, ऐसा कुछ बताएं। क्या हुआ था जब 5 साल तक मिनिस्टर रहे? क्या इनको असुविधा? क्या कांग्रेस वाले इनको कुछ करने नहीं देते थे? कांग्रेस वाले ने इनको बंदिशें लगा के रखा था। अब आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, बसपा सरकार में आप मंत्री रहे, क्या किए गांव में? किसके गांव में क्या किया? कौन सा गांव आपने गोद लिया? कौन से गांव को आपने संभालने का काम किया है? गिरीश मंत्री जी हमारे यहाँ गए थे, जब एक हमारे गांव का प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे वो मुख्य अतिथि थी, हमारी अध्यक्षता थी। वो कह रहे थे जब अपने भाषण में कि भाई अशोक सिंह को हम ये गाँव गोद में लेने। अरे वो मेरा गाँव है, आप मुझे गोद में लेने के लिए क्यों बोलोगे भाई? वो तो हमारा गाँव है। तो इन्होंने किसी गाँव के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि वो सिर्फ ऊपर थोप देती है। अब बताओ, किसी को जाएंगे वहाँ पे कोई व्यापारी रहेगा, वहाँ पे कोई अच्छा इंसान, कोई समाज सेवी रहेगा, तो बोलेंगे कि ये इनको गांव में ये गोद देता हूँ। अरे हमारे ही माँ बाप को हमारा माँ बाप बना के कहते हैं, हमारे ही गाँव को कहते हैं गोद ले लो। अब गंगा मैया हम गंगा के पुत्र हैं, मोदी जी हमारे नहीं, मोदी जी आते हैं यहाँ पे बनारस में और कहते हैं कि हम उनके बेटे हैं। और हम कहाँ के हैं? हम तो बनारस के हैं, हम तो उनके बेटे हैं। आप हमारे माँ बाप को छीनने की कोशिश करते हो, आप हमारे देवी देवता को छीनने की कोशिश करते हो। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चला जरा ये बताइए, दशरथ के पुत्र राम थे कि मोदी जी बोले कि हमारे पुत्र हमने पैदा किया है? दशरथ के पुत्र थे भगवान श्री रामचंद्र जी, दशरथ के पुत्र थे। और हम हमारे लिए
भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्वजों के जमाने से जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ हमारे खानदान में, उसको तभी सिखाया जाता है कि हमारे भगवान राम हैं, इनके चित्र को समझाया जाता है, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का कहा जाता है। आप उनकी बात हमको बता रहे हैं, आप हमारे परिवार के हमारे भगवान की बात बता रहे हैं वहाँ से आके। तो ये लोग जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज की बात करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। 14 लाख आपके खाते में आएगा तो कभी कुछ बोलते रह गए थे, कभी नोटबंदी करते थे, कभी लोगों को मरवाने का काम करते हैं, कभी कुछ भी करने का काम करते हैं। सिर्फ बातें हैं इनकी। ये उत्तर प्रदेश के लिए, जौनपुर के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, न जिंदगी में कभी कर पाएंगे, इसलिए इनकी सब की जमानत जब्त होने वाली है। धन्यवाद।